हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में मज़ा आता है ना। आए भी क्यों नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम कई सारी नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं और कई सारी नई जानकारियों को हम समझकर उसे अपने अंदर अच्छे से रखते हैं, यानी हम उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। करेक्ट बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका हूँ और मेरा नाम है मनीषा। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है भाषा तथा भाषा के रूप, लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा क्या है? बोलना, लिखना, बोलना, समझना। ऊपर दिए गए चित्रों में हम दूसरों को अपनी बात समझाने तथा दूसरों की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा यही है, यही भाषा है। अपने भावों व विचारों को दूसरों को समझाना तथा दूसरों के भावों व विचारों को समझना भाषा कहलाता है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इससे ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। सोचिए, अगर हम बोल ही नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती, तो क्या होता? आओ समझे। पीछे दिए गए चित्रों में पहले चित्र में आपने देखा कि मेंढक टर टर कर रहा है, पर बालक उसे समझ नहीं पा रहा। दूसरे चित्र में गूंगी लड़की बोलना चाह रही है, पर बोल नहीं पा रही है। तीसरे चित्र में कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा है, पर लड़की को वह भाषा नहीं आती और वह समझ नहीं पा रही है। भाषा के बिना हमारा जीवन बेमतलब होता है। तब हम ना मम्मी से खिलौने लेने के लिए कहते हैं और ना आइसक्रीम के लिए जिद कर पाते हैं। भाषा के रूप। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और अपनी अध्यापिका को बताइए कि उनमें क्या हो रहा है। बच्चों, देखिए इसे ध्यानपूर्वक। चित्र में अध्यापिका बोल रही है और बच्चे उन्हें सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप यानी ओरल टाइप है। मौखिक यानी मुख से निकला हुआ। हम बोलकर अपनी भाषा बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। चित्र में अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है, यानी रिटन टाइप है। लिखित यानी लिखा हुआ। हम लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जीव जंतुओं की बोलियां। इस संसार में सभी प्राणियों, जीव जंतुओं के लिए भाषाएं बनी हैं। यदि मानव की एक भाषा है, तो जीव जंतुओं की अपनी कुछ बोलियां हैं जो वे ही आपस में समझ सकते हैं। आइए देखें किसकी कौन सी बोली है। जैसे सबसे पहला है, कौन है? तोता, टाएं टाएं। फिर बकरी, मैं मैं। बिल्ली, म्याऊ म्याऊ। फिर जो बतख है, क्वैक क्वैक। कौवा, काऊ काऊ। और कुत्ता कैसे करता है? भों भों। इसी प्रकार कोयल कूकती है, कबूतर गुटरगू करती है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, चिड़िया चींची करती है यानी चहचहाती है, गाय रंभाती है। संसार के सभी जीव जंतुओं में मनुष्य की भाषा सबसे स्पष्ट है। मुख्य बातें। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप है। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप है। मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी बोलते हैं। सभी पशु पक्षियों की अपनी अपनी बोलियां होती है। अब आते हैं अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, भाषा की सहायता से हम क्या करते हैं? अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात खुद समझते हैं। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? बोलकर, पढ़कर और लिखकर, यानी तीनों तरह से। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम एवं बोलियां लिखिए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।